बच्चों एलसीसी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज का अपना टॉपिक है, हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, फिर जाना था हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में, फिर सीखा था मिरर फॉर्मूले में। तो बच्चों आज का अपना मेन मुद्दा ये रहेगा कि हमको न्यूमेरिकल सीखना कैसे है, आखिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें और कहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों मेन दिक्कतें अपने को आती है मिरर फार्मूले में, साइन कन्वेंशन में, क्योंकि सारी वैल्यू एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यू गिवन होती है, बस रखना होता है, बस अपने को दिक्कत फंस जाती है। साइन कन्वेंशन को हम लोग ध्यान में नहीं रखते। बच्चों आज की क्लास के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म, एकदम जीरो लेवल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, आपको बहुत मजा आएगा। मजा क्या, यहाँ से तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में फंसने ही है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। बच्चों ध्यान से सीखेगा, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है, ना आपको कॉनकेव बोल रहा है ना आपको कॉन्वेक्स बोल रहा है, तो यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। तो क्वेश्चन में दिया क्या बच्चों, आर कितना दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक। आपको पूछा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो बच्चों जानते हो F बराबर R/2, तो R/2 का मतलब 20/2 इट मींस 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर था प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पे। बच्चों क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, फाइंड द बोला कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे लोकेट है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को सीखे कि करना कैसे है। बोला है कि एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सीखिएगा, एक कॉनकेव मिरर है, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि इससे जो इमेज बनेगा वो 3 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो इट मींस m की वैल्यू 3 दिया है क्या। अब बताओ यहाँ पे रियल बोला है कि वर्चुअल बोला है, रियल बोला है, तो m इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों -3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 3 टाइम्स लार्जर बना रहा है तो कहां बनेगा। तो आप बच्चों अगर डायरेक्ट भी आंसर को टिक कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इमेज कहां बनेगा 30 सेंटीमीटर, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं करना। तो बच्चों जानते हैं देखो m इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन पढ़ाया, m इक्वल टू -v/u, ठीक। अब देखिएगा इधर, अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट करो -3 -v/u, तो ये कैंसिल हुआ बच्चों, v बराबर कितना मिला 3u, ये मिलेगा रिलेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u कितना दिया प्यारे बच्चों -10 मैं क्यों रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस होता है। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। अब आपसे नेचर भी पूछ सकता है, तो इमेज कैसा है, रियल है और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो आप यहाँ पे आंसर दिखा सकते हो, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इन्वर्टेड इमेज, इनलार्ज भी बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज भी बनेगा। आई बस समझ में, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका इंतजार कर रहा है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे आसान है। लेकिन पेन कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन को मिस मत करना, यहीं से एक बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट पे फंसेगा, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आया तो इसी में से आएगा, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter। बोला कि find the position and nature of the image, ध्यान से सीखिएगा। बोला कि find the position and nature of the image। तो देखते हैं इसको, तो मैं पहले मिटा दूं, आप तब तक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, देखिएगा बहुत ही आसान है। बोला कि an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर है, देखिएगा इसको मैं थोड़ा रे डायग्राम से भी आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में बोल रहा है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लो u कितना हुआ
-10 सेंटीमीटर। अब बोला कि इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। एफ कितना, 15 सेंटीमीटर। अब बताओ साइन कन्वेंशन याद रखो, कॉनकेव होता तो माइनस हो जाता, कॉन्वेक्स है तो किसमें है, प्लस। आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो बच्चों लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला या तो मिरर इक्वेशन। तो 1/f 1/v प्लस 1/u। बच्चों 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u। और जो रखते हैं वैल्यू यहाँ पे 1/v, 1/f की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 15, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। एलसीएम लेते हैं, इधर देखिएगा 1/v 15 into 10 और ऊपर कितना हो जाएगा 15 plus 10। तो बच्चों 1/v इक्वल टू 25/150 कट गया, कितना आया 6। तो v बराबर कितना प्यारे बच्चों +6। तो बच्चों +6 का मतलब क्या आएगा कि नेचर ऑफ द इमेज भी बताना है आपको इसी क्वेश्चन में। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। एंड बिहाइंड द मिरर इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा। तो भाई बात समझ में कि नहीं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। तो इस तरह न्यूमेरिकल आपको करना है, देख रहे हैं बहुत ही आसान लग रहा है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मींस, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर +1। तो इसका मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों मैंने प्लेन मिरर पढ़ाया है, तो वहां पे क्या बताया था कि सेम साइज का इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। प्लस का मतलब कैसा होगा, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है। तो ये +1 अपने को दो चीजें इंडिकेट करती है कि +1 इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड द हाइट एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब +1 क्या इंडिकेट करता है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा, और कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, वर्चुअल बनेगा। तो क्लियर हुआ, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है अपना, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है प्यारे बच्चों। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. ध्यान से सीखिएगा। बोल रहा है कि an object of 5 centimeter height, या तो बोल सकते हैं हाइट दिया कितनी 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस है, और एफ दिया है बच्चों, वी पूछा है और साइज पूछा है। तो देखिएगा प्यार से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहले एक इमेज बना लेते हैं माइंड में। बोला ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, और यहाँ पे बोला है कि 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, और कितने सेंटीमीटर पे प्लेस है प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस है, ठीक। ये थी क्वेश्चन की कहानी। तो बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी पूछा है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है प्यारे बच्चों, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो अपन लोग क्या f निकाल सकते हैं, क्या f = r/2। तो बच्चों f r कितना 30/2, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब बताओ प्लस माइनस का लफड़ा कुछ है नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ किसमें होता है, प्लस में। बताओ u भी कितना दिया है प्यारे बच्चों,
20 सेंटीमीटर। बताओ u प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑलवेज लेफ्ट साइड। तो अब देखिएगा, अब लगाएंगे हम लोग मिरर फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर इक्वेशन 1/f 1/v प्लस 1/u। ध्यान से सीखिएगा, v निकालना है 1/f माइनस 1/u। पहले बच्चों कितना रख दूं? 1/15 और प्लस कितना हो जाएगा? 1/20 आएगा। तो अब बताओ प्लस में माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखते हैं इधर, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन इसका। अब 1/v इक्वल टू 20 इंटू 15 और बच्चों 20 प्लस 15, तो 1/v ये हो गया 35 और ये कितना हो गया? 20 इंटू 15। ठीक, अब इसको काटते हैं। 5 7 जा 35 बच्चों, 5 3 जा कितना? 15। तो 1/v इक्वल टू 7/60। तो बच्चों v इक्वल टू कितना? 60/7। तो बच्चों ये कितना जाएगा? 7 8 56, 8 पॉइंट इधर गया 4, तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, तो 8.5 के आसपास गया। तो कितना आया? v इक्वल टू 8.5। आई बात समझ में? इतना बच्चों v की वैल्यू ये मिल गई अपने को। अब बोला कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो देखते हैं इसको यहां ध्यान से। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। जो हाइट ऑफ इमेज के लिए लिखेंगे वी नो दैट m इक्वल टू माइनस v अपॉन u या तो hi अपॉन ho। ठीक है, तो hi माइनस v अपॉन u इंटू ho, कोई दिक्कत? और जो माइनस v, ठीक है, कितना आ गया? 60/7 रख लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और u कितना दिया था प्यारे बच्चों? -20। ho कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। बताओ ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, ये नीचे आया। तो बच्चों 60 इंटू 5/140 आई बात समझ में? तो यहां से कितना आया? 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। तो बच्चों कितना आया? hi 60/28। तो इसको कितने बार जाएगा आपको? 2 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा 22। हाँ 2 पॉइंट, आप बोल सकते हैं 2.1 के आसपास इसका आंसर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था हाइट ऑफ इमेज। तो क्लियर हुआ इतना? तो जल्दी से आप नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार देख लीजिए, जहां भी डाउट हो आप इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिएगा स्क्रीन पे लग चुका है। बोला कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image। बहुत ही क्लियर सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ho कितने का दिया है? 7 सेंटीमीटर इसका। ठीक, अब बोले कि f कितना? आप देखो कितने सेंटीमीटर पे? 27 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। तो u की वैल्यू कितना हो गया? -20, क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट साइड। बताओ प्यारे बच्चों अब क्या दिया? f भी दिया है क्या क्वेश्चन में? f कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। मतलब f प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि कॉनकेव की बात कर रहा है। ठीक, सबसे पहले मिरर फार्मूला यूज करते हैं 1/f 1/v 1/f 1/v 1/f प्लस माइनस का 1/u। ठीक, अब देखते हैं वैल्यू रखते हैं 1/v, ये रख दो प्यारे बच्चों -80 माइनस माइनस प्लस का 1/27। तो यह 1/v 18 इंटू 27 और ये कितना आ जाएगा? -18 प्लस 27, -27 प्लस 18।
प्यारे बच्चों ये कितना गया 1/v, ये आपको बचेगा कितना -9/18 इंटू 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/v इक्वल टू -1/54, यही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो v इक्वल टू कितना मिल गया -54, वही बस समझ में। अब v मिल गया, अब फिर से वही कहानी बच्चों, क्या लगाओगे HI/HO माइनस v/u। बच्चों HI निकालना है, माइनस v/u इंटू HO। बच्चों v कितना आया -54 और u कितना दिया था प्यारे बच्चों -27, HO कितना दिया था 7, तो HI माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हुआ 2 और 2 से बच जाए कितना -14, माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, यही बात समझ में। तो बच्चों तो आपका नेचर ऑफ द इमेज कैसा, रियल और इन्वर्टेड आएगा। माइने यहाँ से क्या पता चला रियल और यहाँ से क्या पता चला इन्वर्टेड इमेज, तो आप लोग लिख लीजिएगा नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जल्दी नोट कीजिएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े अपन लोग। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोल क्या रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, जो बोला है प्यारे बच्चों तुरंत क्वेश्चन मार्क मार दिया करो बिना कंजूसी करे, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, ठीक। तो बच्चों एफ भी दिया है कितना 50 सेंटीमीटर, बच्चों कॉनकेव के लिए कितना होगा 50 सेंटीमीटर माइनस में, तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला ध्यान से सीखिएगा। 1/v मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं f माइनस u, कोई दिक्कत, तो 1/v f माइनस 50 प्लस का 25, क्यों माइनस माइनस प्लस, बच्चों एलसीएम 25 इंटू 50, ठीक, तो आपको आया कितना -25, 50 से 50 कैंसिल, ऊपर गया 25 प्लस 25 से 25 कैंसिल, ये कितना आया 50 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 1/v बच्चों अब 25 में 50 जोड़ो कितना है 75, सॉरी 25 बचा प्लस का 25/25 इंटू 50, यही आएगा। 25 बन गया 25 से कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना आया 50 सेंटीमीटर। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। प्लस का मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक। तो ध्यान से नोट कीजिएगा इसको, फिर नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, f माइनस u, ओके हाँ ठीक है, नोट कीजिएगा जल्दी से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, मिटाऊं इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आशा है आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, स्क्रीन पे लग चुका है। बोल क्या रहा है कि a 1.5 centimeter object is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror. A real image is formed at a distance of 75 centimeter from the mirror. Calculate the focal length of the mirror and size of the image. ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है क्या a 1.5 centimeter high object, 1.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, ओके। बोला कि
प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो u कितना दिया -25 सेंटीमीटर, ठीक। अ रियल इमेज फॉर्म -75, रियल का मतलब माइनस साइन पहचान जाना जहां रियल की बात करें। बोल रहे कि f निकाल दो, तो प्यारे बच्चों नहीं आ जाएगा, तो बता दो 1/f 1/v प्लस 1/u। बच्चों माइनस का 75 माइनस का 25, देखिएगा ध्यान से 1/f 75 इंटू 25 एलसीएम, ठीक है। अब देखो 75 कैंसिल -25 और माइनस का 75, तो 1/f इक्वल टू माइनस का 100/75 इंटू 25, 1/f इक्वल टू कट गया 4, तो बच्चों कितना आया 4/75, ठीक है। हाँ अब देखिएगा f इक्वल टू -75/4, तो कितना आया 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, ओके हाँ पॉइंट 3 बचा, 4 × 8 = 32, f इक्वल टू माइनस का 18.8 सेंटीमीटर। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, तो f निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज, तो बच्चों हाइट ऑफ इमेज के लिए यहीं से लगा दो -v/u hi/ho, तो बच्चों hi पूछा है -v/u इंटू ho, तो कितना दिया है माइनस माइनस प्लस का 75 अपॉन माइनस का कितना 25 इंटू कितना 1.5, बच्चों 25 × 75 15 × 45 4.5 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों ये थे आपके मिरर फार्मूले में कुछ क्वेश्चन बेस जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। आप एक बार देखना, फिर से एक बार क्वेश्चन और करना, बुक से करना, ढेर सारे अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सारे आएंगे, इस बात का मेरा गारंटी। बस बच्चों आपका ऐसा ही प्यार चाहिए, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। अगले क्लास में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ लेके आऊंगा कि आपको मैं ये सिखा दूंगा मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ में, कि अगर हमको फोकल लेंथ के फॉर्म में मैग्निफिकेशन निकालना तो आप डायरेक्ट FUV की वैल्यू रख देंगे, वहां पे आंसर मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे अब पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन, ओके। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस आएगा, लेंस को खत्म करेंगे। फिर जैसे ही लेंस खत्म हुआ देखना आपको क्वेश्चन की बौछार लगा दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सीखो। धन्यवाद।